16 मार्च राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो आपका पेपर है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यदि प्यारे विद्यार्थियों यदि आप भी कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और आपका भी पेपर है इतिहास यानी कि हिस्ट्री का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें जो आपका जो 16 तारीख है ना, 16 मार्च का जो आपका ये पेपर है ना इतिहास का, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 29 प्रश्न बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके 16 मार्च के पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आपको कंटिन्यू वॉच करना है। क्योंकि करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल आपसे 29 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 29 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। पहले तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए दिया जाएगा और यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या पहला बोला है कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो पहला देखिएगा आपसे वो क्या बोला है कि मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का शब्द है। तो जो आपका मेसोपोटामिया शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपसे बोला है यूनानी, बी ऑप्शन आपसे बोला है लेटिन, सी ऑप्शन आपसे बोला है अंग्रेजी और डी ऑप्शन आपसे बोला है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों मेसोपोटामिया शब्द है ना, वो आपका यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द बोले तो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट है। इसके अलावा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि पादरी ने श्योमे को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा। तो प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में या फिर चतुर्वर्ग में। तो पादरी थे ना, वे स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो वो आपके प्रथम वर्ग में रखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है प्रश्न संख्या 3 कि याम का अर्थ क्या है। तो याम का क्या अर्थ है ये आपको बताना है प्रिय विद्यार्थियों। तो ए ऑप्शन आपसे बोला है कर, ब ऑप्शन बोला है इसमें आपको पास, स ऑप्शन आपसे बोला है कि हर करा पद्धति, द ऑप्शन आपसे बोला है नियमों की संहिता। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपकी राइट जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि हर करा पद्धति, यानी कि स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगी राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए खालिस्तान वर्षों तक शासन चलाया। तो 8 वर्षों तक है, 9 वर्षों तक है, 10 वर्षों तक है या फिर 11 वर्षों तक है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि जो आपका जापान को खालिस्तान में जो आपका आंग्ल अमेरिका सैनिक शक्ति के सामने हार माननी पड़ी। तो सन 1942 में, सन 1940 में या फिर सन 1944 में या फिर 45 में, बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी कि सन 1945 में। ये प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात करते हैं आपके अपने ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगी निम्नलिखित में से कौन सा मोंके का सही कार्यकाल है ना। तो ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा कौन सा, यानी कि 1236 से 41, 1246 से 39 या फिर 1251 से 60 या फिर 1253 से 65 है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको हो जाएगा 1251 से 60, यानी कि स वाला ऑप्शन है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि रेनेसा शब्द को हिंदी का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो पुनर्जागरण, धर्म परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष या फिर साक्षरता। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा पुनर्जागरण, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो रोमन साम्राज्य है ना के मुख्य व्यापारिक मध्य कौन सी थी। तो गेहूं हो जाएगी, अंगूरी शराब हो जाएगी या फिर जैतून का तेल या फिर उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इटली का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए।
तो पादुआ में, या फिर आपका बोला है कि इनकी बोलोनिया में, या फिर उपरोक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पादुआ और बोलोनिया दोनों में क्या हुए थे भाई, स्थापित हुए थे विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, इनकी स वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या है। तो यहूदी, ईसाई, इस्लाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका ईसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 की। आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ति करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपसे बोला है कि यानी कि टेसिटस, क्या बोला है कि टेसिटस ने महान सीनेंट घरों के आश्रितों के रूप में खालिस्तान वर्ग का वर्णित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा लोअर, यानी कि निमंतर का। किसका किया था प्यारे विद्यार्थियों, निमंतर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले में आपको निमंतर लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कि गिलगोश यानी कि गिलगोमिस महाकाव्य खालिस्तान पट्टिकाओं पर लिखा गया है। तो खालिस्तान पट्टिकाओं पर लिखा गया है, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आ जाएगा ना, वो आपके आ जाएंगी 12 पट्टी। कितनी पट्टियों पर लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, 12 पट्टियों पर लिखा हुआ है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कि जो आपका कानून की जो संख्या को खालिस्तान में कहा गया है, कानून की संख्या को खालिस्तान में कहा गया है, और कामगारों की यानी कि दागा जाता था, कि कामगारों को दागा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कानून की संख्या 271, कानून की संख्या 271 कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मारी के स्टेपी क्षेत्र में देवता खालिस्तान थे। तो देवता खालिस्तान थे, तो ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दगन थे। क्या थे प्यारे विद्यार्थियों, दगन थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है दगन, है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या बोला है, वो देखिएगा कि सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब खालिस्तान से आती थी। तो सबसे बढ़िया जो अंगूरी शराब थी ना प्यारे विद्यार्थियों, वो कहाँ से आती थी, तो कैम्पानिया से आती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है कहाँ, कैम्पानिया। क्या लिखना है, कैम्पानिया प्यारे विद्यार्थियों लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव खालिस्तान के द्वारा डाली गई थी। तो किसके द्वारा डाली गई थी प्यारे विद्यार्थियों, बाबर के द्वारा डाली गई थी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोला कि रोमन साम्राज्य में प्रचलित दिनारिये से खालिस्तान का सिक्का था। तो किसका सिक्का था, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था, चांदी का सिक्का था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर खालिस्तान चरणों में बांटा गया है। तो कितने चरणों में बांटा गया है प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 चरणों में बांटा गया है। पहला आप लिख सकते हो कि पूर्व और पश्चिम चरणों में बांटा गया है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न संख्या 3 है ना, वो आपसे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या पूछा, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि मेसोपोटामिया की लिपि को किस नाम से जाना जाता था। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी ना, उसको किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों किलाक्सर। किस नाम से जाना जाता था, किलाक्सर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताएं कि चंगेज खान के द्वारा विकसित हरकार पद्धति यश क्या थी, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको लिखना है तेज संचार और डाक प्रणाली। क्या लिखना था प्यारे विद्यार्थियों, तेज संचार। यहाँ पर आपको लिखना था तेज संचार और डाक प्रणाली, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है तेज संचार और डाक प्रणाली, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला कि फीम यानी कि फीप से क्या अभिप्राय है। तो फीप का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों भूमि का टुकड़ा। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावाद होता है ना, इसके मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको लिखना है कि जो भी आपका मानवतावाद का जो जनक है ना, तो वो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि इंग्लिश की यदि हम बात करें ना, तो वो आपसे पूछेगी आपको कंसिडर द फादर ऑफ यानी कि ह्यूमंस का आपको बताना है ना, मानवतावाद का आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको इस प्रकार लिखना है, पेट्रोक आपको लिखना है। क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोक आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हो पेट्रोक,
है ना। और इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि रोमन साम्राज्य की किन्हीं 2 नगरों के आपको नाम लिखने हैं। तो कोई भी 2 नगरों के आप नाम लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि मैं बात करूँ 2 नगर में, पहला नगर तो आप लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों रोम। पहला नगर क्या लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, रोम लिख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके दूसरे नगर की। तो दूसरे नगर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांस्टेंटिनोपल। कांस्टेंटिनोपल आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है कांस्टेंटिनोपल, है ना। इसके अलावा फिर देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोला है कि गोल्ड रस से आप क्या समझते हैं। तो गोल्ड रस से प्यारे विद्यार्थियों आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 1840 में यहाँ पर आपको लिखना है कि जो 1840 के दशक में अमेरिका व कैलिफोर्निया में सोने की खोज के बाद हजारों लोग वहाँ पर पहुँचने की घटना को गोल्ड रश कहते हैं। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 9, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे कि मेजी पुनरावस्था से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो राइट आंसर लिखना है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको इस प्रकार लिखना है कि सन 1868 में जापान के सम्राट की सत्ता की बहाली और आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत को मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और उसके एक बंदरगाह का नाम आपको लिखना है। तो इसके प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी तो आपकी हो जाएगी कैनबरा। क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, कैनबरा हो जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि आपको एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो बंदरगाह का नाम प्यारे विद्यार्थियों आप सिडनी लिख सकते हो। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे पूछा कि नेटिव जो आपका शब्द है ना, इसका प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है। तो नेटिव शब्द है ना, इसका लोग यानी कि इसका प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको इस प्रकार लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मूल निवासी होता है ना, मूल निवासी, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका राइट आंसर मूल निवासी, है ना। तो शब्द का जो प्रयोग है ना किसी स्थान के मूल निवासी या फिर जन्मजात से जो निवास कर रहे होते हैं ना उनके लिए होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रश्न संख्या कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, 12 आपसे पूछा है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्या बोला है कि जापान के किन्हीं 2 प्रमुख शहरों के प्यारे विद्यार्थियों आपको नाम लिखने हैं। तो जापान के प्रमुख 2 जो है ना 2 शहर है ना उनके नाम लिखने हैं। तो पहला प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हो टोक्यो, पहला तो आप लिख देना टोक्यो। इसके अलावा फिर दूसरे की बात करें ना तो वो लिखना है ओसाका। क्या लिखना है, ओसाका आपको लिखना है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। तो पहला आप लिख सकते हो ब्रिटेन, क्या लिख सकते हो, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और चीन। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 13 हो गया। इसके अलावा विद्यार्थियों खंड ब आपको दिया हुआ है, इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न दिए, उत्तर सीमा लगभग आपको 50 शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या बोला है कि मेसोपोटामिया में मंदिर की विशेषता पर आपको संक्षिप्त एक टिप्पणी तैयार करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका आंसर है ना वो आपको इस प्रकार लिखना है कि मेसोपोटामिया के मंदिर शहर का मुख्य केंद्र होते हैं। तो मेसोपोटामिया के मंदिर है ना जो शहर का क्या होते हैं, मुख्य केंद्र होते हैं। वे पूजा स्थल के लिए नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे अनाज का भंडारण हो गया, आपका अनाज का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, भंडारण हो गया, और व्यापार का रिकॉर्ड हो गया, और शिक्षा के केंद्र भी थे। और ये मंदिर ईंटों से बने होते थे और इनके अक्सर ऊंचे चबूतरे भी स्थित होते थे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि मेसोपोटामिया में जिगुरात से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ना वो आपको इस प्रकार लिखना है। यदि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 का आप आंसर हस्तलिखित देखना चाहते हैं तो वो देख लो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप प्रश्न संख्या 15 का आंसर देखिएगा। यहाँ से मैंने बोला था जिगुरात से क्या अभिप्राय है, तो वो देख लिया। जिगुरात मेसोपोटामिया से बने विशाल सीढ़ीदार और पेनगी पिरामिड अनुसार मंदिर थे। ये ऊंचे कृत्रिम चबूतरों पर बनाए जाते थे ताकि इन्हें देवताओं का निवास स्थान माना जा सके। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अलावा फिर जो बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 आपसे बोला है कि जो चंगेज खान की यास संहिता का महत्व इनके वर्णन आपको करना है। तो संहिता के महत्व का आपको प्यारे विद्यार्थियों वर्णन करना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 18 आपसे बोला है कि मध्यकालीन यूरोप के समाज के तीसरे वर्ग में स्थिति का वर्णन आपको करना है। और पुनर्जागरण काल के दौरान कला में किन्हीं 2 मुख्य परिवर्तनों का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो 17, 18, 19 प्रश्नों का प्यारे विद्यार्थियों एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 आपसे बोले थे चंगेज खान में यास की जो संहिता का महत्व है ना, वो यास चंगेज खान के द्वारा लागू की गई एक नियम संहिता थी, जिसका उद्देश्य मंगोल जनजाति की आनुवंशिकी को करना था और उसकी एकता बनाए रखना है। उसमें सैन्य संगठन का शिकार और करों से संबंधित नियम शामिल थे, जिसमें मंगोल साम्राज्य का एक संगठित राजनीतिक शक्ति बनाने में मदद की। इसके अलावा मेरे द्वितीय प्रश्न संख्या 18 का आंसर इस प्रकार लिखना था कि मध्यकालीन यूरोप के तीसरे वर्ग की स्थिति आपको लिखना कि तीसरे वर्ग में किसान हो गया, कारीगर हो गया, व्यापारी शामिल थे और इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि इन्हें करों जैसे आपका टाइट टैल और पूरा बोझ उठाना पड़ता था, जबकि पहले दो वर्ग जिसमें पादरी हो गया और कुलीन के विशेषाधिकार प्राप्त थे और किसानों को अपने लोड व खेतों पर मुफ्त काम करना भी पड़ता था। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछा था, दो मुख्य आपको क्या लिखने थे, परिवर्तन लिखने थे। तो पहला आप लिख सकते हो यथार्थवाद, जिसमें कलाकारों के मानव जीवन की सटीक रचना और आप लिख सकते हो कि संरचनाओं पर ध्यान देना, और इसके अलावा आप लिख सकते हो यानी कि परिप्रेक्ष्य पे, है ना। तो ये आप लिख दो परिक्षेप पे, आप लिख सकते हो इसका उपयोग, जिसमें चित्रों की गहराइयों को त्रिविमीय के प्रभाव पैदा करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा जो बात करते हैं हम कि प्रश्न संख्या जो 19 हो गए ना, प्रश्न संख्या 20 की हम बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 20 आपसे बोला है कि उत्तरी अमेरिका के मूल जो निवासी है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या अर्थ है। इसके अलावा जो ट्रेल ऑफ टीयर्स से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करनी है। इसके अलावा सन यात सेन के 3 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा आधुनिकीकरण के मार्ग में चलने के लिए जापान के लिए सैन्य शक्ति कैसे मजबूत किया, 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे सेक्शन सी पूछा है, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे, उत्तर सीमा आपकी लगभग 100 शब्द रहने वाली है। तो प्रश्न संख्या 24 है, गैलीलियो और न्यूटन ने वैज्ञानिक योगदान में आधुनिक विश्व की जो नींव कैसे रखी, विवेचना करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे पूछे कि मंगोल साम्राज्य का पतन मुख्य कारणों से आपको विस्तार से वर्णन करना है। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था व राजनीतिक ढांचे का विश्लेषण आपको करना है। इसके अलावा 19वीं सदी में चीन की आत्म सुदृढ़ आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का विद्यार्थियों आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों के टोटल 27 क्वेश्चन हो गए। फिर आपको पूछा जाएगा खंड द, और खंड द में विद्यार्थियों आपको निबंधात्मक क्वेश्चन, जिनकी उत्तर सीमा विद्यार्थियों 250 शब्द आपको लिखने हैं, कम से कम आपको 25 लाइन लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा देखिए 28वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, और यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान मानवतावादी विचारों का विकास और प्रभाव की चर्चा आपको करनी है। इसके अलावा अथवा में आपको दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देने व लेखन कला व गणित के विकास के संदर्भ में आपको समझाना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 29 पूछा है कि विश्व की रेखा के मानचित्र में आपको निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है, इटली, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, इराक। इसके अलावा इनके प्रश्न अथवा से आपसे पूछा है, इनके आपको विश्व में ही दर्शाना है, लंदन, पेरिस और बंजिंग और हो गया टोक्यो, और आपका हो गया वाशिंगटन डीसी, और इसके अलावा पर्थ आपका हो गया। इसके अलावा देखिए आपका जो टोटल है ना, कितने प्रश्न हो गए, 29 प्रश्न हो गए। 29 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन पे विद्यार्थियों आपको इनके मैंने कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन बता दिया आपको, मैं आपको यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बता दिया 19 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। 20 से लेकर आपको 29 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।